बीजेपी और मैं दरिया के दो पार्ट। जमीन कैंडिडेट लड़ रहा है, वो जीत के भी बीजेपी में चला जाएगा कि यहाँ रहेगा, उसका पता नहीं। पर ये इल्ज़ाम, ये लोग जो छुप छुप के बीजेपी से मिलते हैं, जो लोग बीजेपी के साथ गले मिलकर हुकूमत चला, में किसी को नहीं देख पाते थे और हर दिन आकर चौखट में अब नाक रगड़ रहा है। तो यही तो हमारी ताकत है कि ये बताओ सोनिया गांधी कहाँ आई थी, ये किस मैंने वो राष्ट्रीयता के खिलाफ नहीं हमारा। जो लोग वार्ड का इलेक्शन भी नहीं लड़े बेचारे लोग, उनको अगर कुछ चीज़ें मिल गई हैं तो उलगुला गए हैं वो, और अपने मालिक को वफादारी दिखाने के लिए गालियाँ तो उनको देनी पड़ेंगी। नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा चुनाव में हो रहे उपचुनाव में है। मैं नेताओं से और लोगों से जानने निकला हूं और जान रहा हूं कि क्या कुछ यहां पे जो है ना राजनीतिक उथल पुथल की खबरें चल रही है। तो उसी में मुझे अमौर से विधायक और प्रदेश अध्यक्ष MIM के बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब से मुलाकात होगी। तो मुझे लगा चलिए बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अख्तरुल इमान साहब, आप ग्राउंड में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है सर? हकीकत का आईना देखने को मौका मिल रहा है, और सभाओं में तो बहुत सारे लोग वैसे भी आ जाते हैं। असल जो ग्राउंड रियलिटी है वो बस्ती में जाने से उसका पता चलता है। और MIM को आने से ऐसा लगता है जैसे बरसों के बाँझ के आगोश में कोई औलाद आए, उस घर में जो शब बारात होती है, कुर्नी में आज वही माहौल है। कुर्नी में लोग सोच रहे हैं कि मेरा कोई मसीहा आया है, मेरा कोई नेता आया है, मेरे दर्द की बात कोई सुनने आया है, मेरे दर्द की दवा कोई तलाश करने आया है। उसी एतबार से लोग देख रहे हैं। नौजवानों में बेइंतहा जोश है, जज्बा है। लोग छुट्टी ले लेके वोट देने के लिए आ रहे हैं, है ना, अपनी नौकरी छोड़ के वोट देने के लिए आ रहे हैं। माएँ दुआएं दे रही हैं, रोज़ा रख रही हैं, और बुज़ुर्गों ने भी दुआएं दी हैं। तो हमें लगता है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेहतरीन मुज़ाहरा पार्टी करेगी यहाँ पर। आप पे आरोप लग रहा है सर कि आपका मतलब बूथ स्तरीय कमेटी भी नहीं है। गोपालगंज में भी वही हाल हुई, इसी वजह से हार हो ही गई। और यहाँ पे कुढ़ैनी में भी जो है ना, आप बीजेपी की B टीम बन करके अब भाजपा को मदद करने पहुँचाने आ गए। अच्छा, जो लोग, पहले बताओ, जिन लोगों को कोई गैरत बाकी नहीं है, जिनका कोई ज़मीर मर गया होगा, बीजेपी और मैं दरिया के दो पार्ट, ज़मीन और आसमान की दूरी, और मुझको ये दरअसल अपना ऐब छुपाने के लिए दूसरे लोगों को पर ये इल्ज़ाम जानते हैं। जो लोग आज सत्ताधारी हैं, दोनों का रिश्ता बीजेपी से रहा है ना। और अभी तो जो कैंडिडेट लड़ रहा है, वो जीत के भी बीजेपी में चला जाएगा कि यहाँ रहेगा, उसका पता भी नहीं है कि जदयू फिर कल कहाँ चली जाएगी। तो बीजेपी के साथ वो थी, आज बीजेपी से अलग है, कल बीजेपी में जाने का अंदेशा है। तो बीजेपी की B टीम वो है या मैं हूँ? देख लो, हैदराबाद जहाँ से मेरी पार्टी निकल कर आई है, फ़िरका परस्तों को दंदान शिकत अगर कोई जवाब देती है, हमारी पार्टी है। ऐसा पार्लियामेंट के दरमियान में वो तमाम तर मुद्दे जो अक़लियतों के और दलितों के मुखालिफ हैं, उसकी अगर आवाज़ कोई उठाता है, चाहे NRC का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे हाफिज ज़ैनुल आबिदीन का मामला हो, चाहे पहलू खान का मामला हो, वो तमाम तर मुद्दे, चाहे जय भीम का नारा हो, जय मीम का नारा हो, ये अगर कोई उठाता है तो मेरी पार्टी उठाती है, मेरा लीडर उठाता है। और हम ही पर ये इल्ज़ाम, ये लोग जो छुप छुप के बीजेपी से मिलते हैं, जो लोग बीजेपी के साथ गले मिलकर हुकूमत चलाते हैं, वो किस मुँह से कहते हैं? अगर गैरत बाकी है तो ये जुमले उनके नहीं हो सकते, मेरे लिए तो बहरहाल नहीं हो सकते उनके। और जहाँ तक कहते हैं कि मैं कुर्नी में, तो जिनका सत्ता है, सत्ते का तो इस्तेमाल भी कर दिया, तो जीत गए क्या? जिन लोगों का सत्ता है, अफसरों का इस्तेमाल किया, नेताओं का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, हमारा तो कुछ भी नहीं। हम तो गिरेंगे भी, तो गिरेंगे कहाँ? आशियाना हमारा तो यहीं ज़मीन पे टिके हैं हम। जो लोग महलों में रहते हैं, उनका क्या हश्र हुआ है? तो मामला ये है कि हम अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम लड़ाई सत्ता की नहीं लड़ रहे हैं, हम अवसरवादी नहीं हैं, बल्कि हम न्यायवादी हैं। इस राज्य में जो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का जो शोषण हुआ है, SC ST के लोगों को हक़ नहीं मिला है, अक़लियतें के लोगों के हुकूक को पामाल किए गए हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ तो इंसाफ का एक चिराग रोशन कर रहा हूँ। यही वजह है बेचैनी है। इसकी गवाही कुर्नी में भी लोग दे रहे हैं कि आपके आने से इन लोगों को परेशानी बढ़ी है, दरवाज़ा दरवाज़ा दौड़ रहे हैं, नहीं तो मेरे घर पर आते भी नहीं थे। और यही बात गोपालगंज के लोगों ने कहा कि ये तो धमका के वोट लेते थे कि जाएंगे किधर, अब आप लोग आ गए हैं। तो कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि मेरे दरवाजे पे वज़ीर आया है, मेरे दरवाजे पर MP आया है, मेरे दरवाजे पर MLA आया है। पूरे इलेक्शन भर में किसी को नहीं देख पाते थे, और हर दिन आकर चौखट में अब नाक रगड़ रहा है। तो यही तो हमारी ताकत है कि हमने गुरूर तकब्बुर को झुका दिया है,
है ना, और इंसाफ का चिराग रोशन कर दिया है। और हमारे कमज़ोर नौजवान जो बेसहारा समझ रहे थे, जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, उसको गर्दन ऊंची करके आंख में आंख डालकर बात करने का सलीका सिखा दिया है। यही तो हम कर रहे हैं, इसमें दिक्कत की क्या बात है। मुफ्ती इमान साहब, आपकी पार्टी और सदर पे आपका आरोप लगता है ना सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, और आप हैदराबाद से आके बिहार में दाल गलाना चाहते हैं ना, तो ये बिहारियों को आप बरगलाना चाहते हैं। अच्छा, ये बात बोलो, जिनका जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ है ना, गठबंधन का जी गठबंधन, तो ये बताओ सोनिया गांधी कहाँ आई थी? ये किस मैंने वो राष्ट्रीयता के खिलाफ है ये बात। इस राष्ट्र के अंदर में जो रहने वाला है वो सब जगह जाने वाला है, सब जगह इलेक्शन लड़ने वाला है। वो हैदराबाद से आए तो लड़े, है ना। और ये बात बताओ, अगर यही बात बताओगे तो क्या यहाँ राजद के लोगों ने, जदयू के लोगों ने क्या कुर्नी में जन्म लिया है? जब कुर्नी से बाहर का आ सकता है, हैदराबाद का भी आ सकता है, तो उन पर कोई बात नहीं। और सारी बातें हमारे ऊपर, चूँकि हम गरीबों को, दलितों को, कमज़ोरों को जगा रहे हैं। देखो ये 5 उंगलियां हमारी है, और इसमें मेरी चोट लग गई तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मेरे अंगूठे में चोट लग गई, ज़ख़म, अंगूठा मेरा कटा जा रहा है, फटा जा रहा है। तो क्या कोई अहमक होगा जो बोलेगा कि अंगूठा बोलते हो, बाकी उंगलियों का नाम क्यों नहीं लेते हो? अरे बाकी उंगलियां हमारी ठीक हैं, अंगूठे में ज़ख़म है। सभी भाई मेरे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे हैं, लेकिन सभी को दवा दी जा रही है, सभी की वकालत कोई ना कोई कर रहा है। मेरी चूँकि नहीं कर रहा है, बुनियादी तौर पर फ़र्क है इन फ़िरका परस्तों में और हम में। हम अक़लियतों के लिए इंसाफ की बात करते हैं, किसी की मुखालफत नहीं करते, और बाकी लोग अपना लूटते भी हैं और अक़लियतों को दबाने की भी बात करते हैं। कब्रिस्तान से उनके मुर्दों को उठाकर लाओ और उनको जलील करो, ये भी जुमला बोलते हैं। लिबास से पहचानने की भी बात बोलते हैं। दाढ़ी से भी परेशानी होती है, बुरखे से भी परेशानी लोगों को होती है, उर्दू से भी लोगों को परेशानी होती है, मदरसों से भी लोगों को परेशानी होती है। हमको किसी के मंदिर से, किसी को गुरुद्वारा से कहाँ परेशानी होती है? हम टोपी पहनते हैं, दूसरों के टीका से हमको क्या परेशानी होती है? लेकिन कुछ लोग हैं कि मेरी टोपी से लोगों को परेशानी है। तो इन बेईमानों को, जो लोग वसूल और अखलाक और राजनीतिक नैतिकता को ताक पर रखकर किसी खास समूह को डराते धमकाते हैं, उन बेईमानों को लोगों को फ़िरका परस्त कहना चाहिए, न कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी संविधान का प्रहरी है, वो ये कहता है ये देश सबका है, इस देश की भलाई मुक्ति प्रीत में है, प्रेम में है, और प्रेम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इंसाफ कायम नहीं करोगे। उल्टा इल्ज़ाम हम पर, चोर डांटे कोतवाल को, ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। दूसरा सवाल है सर, ये आरजेडी के कोई एमएलसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप आप पर लगाया है कि कुढ़ैनी में तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, कुछ पैसे का साठगांठ कर करके खड़ा किया गया है। पैसे का साठगांठ करने का अमल चूंकि उनका होता रहा है ना, तो उसका, और ये बेचारे लोग देखिए, ये देखो, एक होती है लड़ाई लड़कर कोई चीज़ पा लेना, और एक चीज़ होती है किसी के सदक़े और खैरात में कुछ चीज़ों को हासिल कर लेना, है ना। जो लोग वार्ड का इलेक्शन भी नहीं लड़े बेचारे लोग, उनको अगर कुछ चीज़ें मिल गई हैं तो उलबुला गए हैं वो, और अपने मालिक को वफादारी दिखाने के लिए गालियाँ तो हमको देनी पड़ेंगी, है ना। वो दरअसल अपने मालिक को वफादारी दिखाने के लिए गालियाँ हमको देता है, दिल से इतना बुरा नहीं है। अच्छा, लास्ट और आखिरी सवाल ले लेते हैं। आज ही की बयान गिरिराज सिंह का है आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के सदर पे, कि जो है ना पाकिस्तान वाले जिन्ना हिंदुस्तान में भी जो है ना ये करवाना चाह रहे हैं, और ओवैसी जो है ना जिन्ना का दूसरा रूप लेना चाह रहे हैं, बंटवारा करवाना चाह रहे हैं मुल्क को। देखिए ये लोग कौन लोग हैं? गांधी के कातिलों के समर्थन करने वाले लोग हैं, है ना। और गिरिराज सिंह जी गली की नेतागिरी करते थे, और हादसा हुआ, तूफान आया तो तिनका भी आसमान पर चढ़ गया, तो केंद्र के मंत्री बन गए। केंद्र के मंत्री की गरिमा को उसने चाक चाक कर दिया है। वो किशनगंज गए, दाढ़ी टोपियाँ, मस्जिद के मीनारे देखे तो उसको पाकिस्तान नजर आने लगा। लगता है ये मुल्क किसी की बपोती है। अरे ये मुल्क सबका है यार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ये सब का मुल्क है। अब एक आदमी हक बोलता है, उसको जिन्ना नज़र आता है। उनके अंकल जो गए थे तो जिन्ना के मज़ार पर जाकर हाज़िरी दे करके आए थे। ये ऊपर के स्थान पर बैठ गए हैं, लेकिन उनके जो जुमले हैं ना, अभी गली वाले नेता की ही रह गई है ना। उनका रंग रूप बदला नहीं है, हल्दी रंग नहीं छोड़ता है, सुखटी गंध नहीं छोड़ता है। गली का नेता ऊपर पहुँच भी जाए तो अपना अंदाज नहीं छोड़ता है। सर, यहाँ के कुर्नी के और मुजफ्फरपुर के मैं भी सफ़र करके आया बाय रोड से, और आपने भी किया है, तो बहुत गड्ढे और बहुत ख़राब रोड मिल रहे थे। तो क्या पिछले तो भाई विकास पुरुष का रूप भी देख रहे हो और विकास की बदसूरत तस्वीर भी देख रहे हो, तो आप ही लोग खुद इंसाफ कर लो ना। कुर्नी में जो फिर रहे हो, देख रहे हो गलियों का क्या हाल है,
नलियों का क्या हाल है, सड़क गड्ढे में तब्दील है, स्कूल वीरान है, बिजली का बुरा हाल है, नौजवान रोज़गार के लिए तड़प रहा है। तो ये सारे मसाइल तो मुँह खोले खड़े हैं यहाँ पर। और उसके बावजूद भी कहे अगर काले का नाम रख दे कोई गोड़े लाल तो क्या उसकी चमड़ी बदल जाएगी? भिखारी का नाम रख दे कोई धनी लाल तो क्या धनी हो जाएगा? उजड़ी हुई बस्ती का नाम रख दिया विकास पुरुष, जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया, बर्बाद करने विनाश का कार्य करे और विकास पुरुष नाम रख ले तो उसको क्या है मतलब? उनको नाम से मतलब है। ये लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है कि सीधी सादी भोली भाली जनता को ये लोग अपने शब्द जाल में फैलाकर, ये लोग धोखे से अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से ठग कर इनका शोषण और दोहन कर रहे हैं। क्या वजह है? लोग मंत्री बनते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, नेतागिरी करते हैं, करोड़ों की दौलत आ जाती और जनता की हालत नहीं बदल रही है। ये तो जनता को आंख खोल कर देखना चाहिए कि मेरे खून और पसीने के टैक्स के पैसे से कोई माला माल हो रहा है और रातों दिन में दिवालिया हो रहा हूँ। ये सत्यानाश हो रहा है लोकतंत्र का। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत कीमती वक्त आपने दिया। तो ये थे अमौर से विधायक अख्तरुल इमान साहब। क्या कुछ इनका विचार था आपने देखा सुना। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।